नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जून 2025। ऑनेस्टली सेट आज बाजार बहुत ज्यादा खराब था, जहां पे निफ्टी 50 भले ही देखिए क्लोजिंग दिया 24,793 पॉइंट पे, और परसेंटेज वाइज देख के लग रहा है तो कोई गिरावट ही नहीं हुआ, एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिया। बट असल मायने पे दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे जो आपको एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है ना 24,793 पॉइंट पे, आखिरी कुछ मिनटों पे अगर आप देखेंगे 3 बजे के बाद, 3 बजे पे ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट था, 3 बजे से लेके 3:30 बजे पे सीधा सीधा नोज डाइव हुआ। और यहाँ पे जो आपको लास्ट ट्रेड प्राइस आई थिंक आपको दिख रहा है, वो आपको दिखाएगा 24,743 पॉइंट पे। सो मतलब जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस एंड लास्ट ट्रेड प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट की गैप है, 50 पॉइंट की। और ये कभी कभी होता है। और देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए आज खास करके मैं कहूंगा, एक तो मिड कैप, दूसरा आपका ये स्मॉल कैप, तीसरा आपके पीएसयू, चौथा आपके माइक्रो कैप, इन सब सेक्टर में दोस्तों बम्पर गिरावट हुआ। भले ही देखिए जो टॉप लाइन सेक्टर या टॉप लाइन इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा गिरावट ना हो, बट इन सब छोटे छोटे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा गिरावट हुआ, और जिसके चलते देखिए पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज आपके पोर्टफोलियो जो है ना वो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ये पूरा पूरा चांस है। सो दोस्तों क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। अच्छा थोड़ा सा मार्केट को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि देखिए आज ओपनिंग ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट था, बहुत खराब ओपनिंग नहीं था, 24,803 पॉइंट पे। इंटरडे हाई टच किया 24,863 पॉइंट पे, इंटरडे लो आज काफी नीचे टच किया 24,733 पॉइंट पे। अच्छा कल रात की 10:30 की वीडियो में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा कौन कौन सी लेवल के बाद हम लोग किए थे। सबसे पहला जो आज निफ्टी फिफ्टी के लिए टारगेट होना था 24,850। मैं आपको कहा था कि देखिए आज वैसे तो एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बाजार कमजोर, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। सो आज अगर 24,850 को होल्ड कर जाता ना, ये दोस्तों बहुत बढ़िया रहता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और स्लिप कर गया, काफी नीचे क्लोजिंग दिया। बट हाँ नीचे की तरफ भी एक बात मैं कहूंगा सही है। सही क्या है कि देखिए निफ्टी फिफ्टी में गिरावट जरूर हुआ, बट 24,700 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल, इस बारे में भी कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्म किया था। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल गया, इवन आज इंटरडे हाई भी टच किया लगभग उस लेवल के ऊपर 24,733 पॉइंट पे। अच्छा निफ्टी फिफ्टी में भले देखिए आज एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कोई बहुत बड़ा गिरावट ना हो, बट बाकी जो सेक्टर्स है जैसे कि बैंक निफ्टी में आज काफी गिरावट हुआ। और यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम चीज देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी की जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस कहां पे 55,577 पॉइंट पे, लगभग 0.54% गिरावट के साथ। जैसे ही आप चेक करेंगे ना लास्ट ट्रेड प्राइस, तो यहां पे आपको दिख जाएगा 55,497 पॉइंट पे। तो असल मायने पे जो लास्ट ट्रेड प्राइस है बैंक निफ्टी की, वो आज 55,500 के नीचे है। ओके। सो ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हर रोज होता है। ये जो लास्ट ट्रेड प्राइस और एडजस्टेड क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप कभी कभी हो जाता है, जब एकदम आखिर मिनट पे बहुत बड़ा कोई सेल ऑफ हुआ, बहुत बड़ा कोई खरीदारी हुआ, उस मामले में होता है। और वैसे आज आप खुद ही समझ सकते हो कि आज एक्सपायरी था निफ्टी फिफ्टी की, सो जिस कारण हमें एक बड़ा सेल ऑफ क्लोजिंग इस समय देखने को मिला। अच्छा बाकी सेक्टर्स की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी जैसे वीक था, आईटीज भी वीक था फॉर कल रात की एफएमसी मीटिंग के आउटकम, जो कि ऑलरेडी मैं आपको इंस्टा स्टोरी में डाल चुका हूँ। अच्छा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी थोड़ा सा वीकनेसेस था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी थोड़ा वीक था, एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, निफ्टी सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में आज भारी भरकम गिरावट हुआ, मोर देन 1% की ड्रॉप। या रियलिटी सेक्टर में भी आज काफी गिरावट हुआ। सबसे ज्यादा वही मैं आपको शुरू में कह रहा था, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू सेक्टर में काफी गिरावट हुआ। पीएससी बैंक की बात करें या नॉर्मली पीएससी सेक्टर की बात करें, कंजप्शन सेक्टर आज काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया। ऑटो सेक्टर दोस्तों फॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, ऑटो सेक्टर में आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, और खास करके कुछ गिने चुने बड़े ऑटो कंपनीज में आज बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ। जी हाँ, मेटल सेक्टर भी आज काफी, अब देखिए अगर ग्लोबली कुछ भी होता है ना, मेटल सेक्टर, ऑयल सेक्टर, वो ऐसे ही स्लिप कर जाता है। ठीक है। मीडिया सेक्टर भी आज कमजोर था, सीपीएससी सेक्टर भी कमजोर था। तो ओवरऑल बात करें देखिए जो टॉप लाइन सेक्टर या टॉप लाइन इंडेक्स में भले ही आज कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल ना हो, निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे, बट ओवरऑल बाजार आज बहुत खराब था, ऑनेस्टली से बहुत खराब था। अच्छा एक एक करके मैं आपको अपडेट देता हूं। सबसे पहली अपडेट ये है कि देखिए कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय पे मैं आपको दिखाया था कि टाइम हुआ था लगभग 1:10, मतलब यूएस की लोकल टाइम के अनुसार। और तब आपको मैं कहा था कि देखिए एफएमसी मीटिंग आउटकम के बाद, और खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के आउटकम के बाद,
कैसा स्थिति होता है वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। और आप देख सकते हो स्थिति दोस्तों एकदम स्लिप कर गया, यहाँ पे आप देख ही सकते हो एकदम स्लिप कर गया। और जहां पे पॉजिटिव में चल रहा था क्लोजिंग दिया नेगेटिव में। सेम हरकत हमें नैस्डैक में भी देखने को मिला। नैस्डैक जहां पे शुरू में बहुत ऊपर पहुंच गया था, भले ही नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं दिया बट थोड़ा बहुत गिरा है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आप देखिए, एक और पॉइंट आप नोट कीजिए। आज सुबह से यूएस की जो फ्यूचर्स, मतलब डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर, यूएस में लोकल टाइम आप देख ही सकते हो सुबह के 6:30, सुबह के 6:30 अभी जो है डॉ जोन्स की फ्यूचर लगभग 0.45% नीचे। वैसे ही कल रात में गिरावट हुआ एफएमसी मीटिंग आउटकम के बाद, या यहाँ पे आज सुबह से ही देखिए नैस्डैक की फ्यूचर भी लगभग 0.59% नीचे। बाय द वे एक और चीज देखिए, आज रात में ना यूएस मार्केट ओपन नहीं होगा, याद रखना। आज यूएस में कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से यूएस मार्केट क्लोज रहेगा। सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कैसे, क्योंकि फ्यूचर्स, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर वो तो ओपन है, नॉर्मली क्रूड ओपन है, गिफ्ट निफ्टी ओपन रहेगा। सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे एफएमसी मीटिंग में ऐसा क्या कह दिया हमारे पॉयल साहब ने कि सीधा सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। तो पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि इस बार भी अनचेंज रखा जाएगा, जो कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में, इवन एक आध वीडियो में भी कहा था। तो देखिए, जेरोम पॉयल लेट एफएमसी कीप इंटरेस्ट रेट स्टेडी एट 4.25%, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4.5%। सी 50 बीपीएस रेट कट इन 2025। तो एक्चुअली जो फोरकास्ट किया है ना, इसके आधार पे बाजार को पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके पहले कहा था ये जो 2025 के अंदर आगे लगभग 100 बीपीएस के आसपास या 100 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट पॉसिबिलिटी है। पर इस बार कहा है कि नहीं 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 नहीं, अभी माहौल बहुत गर्म है, बहुत खराब चल रहा है इकोनॉमी। सो हम 100 बीपीएस उतना रिस्क नहीं ले सकते, 50 बीपीएस तक ही करने का प्लान है। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, उन्हें 2026 के लिए भी फोरकास्ट कर दिया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। देखिए, उन्होंने एक तो देखिए ये लोअर, देखिए यहाँ पे मेंशन किया, एक्सपेक्ट अ लोअर की बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बाई 50 बेसिस पॉइंट यानी बीपीएस, और 0.50% 2025, जो आपको मैं कहा था पहले 100 बीपीएस की एक्सपेक्टेशन था। और उसके साथ साथ ये देखिए 2026 नेक्स्ट साल के लिए भी कह दिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं करेंगे, सिर्फ 25 बीपीएस ही करेंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। जो कि इसके पहले कहा था, मतलब प्रीवियस एफएमसी मीटिंग में कहा था नहीं 2026 में 50 बेसिस पॉइंट होगा, ये पहले कहा था। बट रिसेंटली, मतलब कल रात को कहा कि नहीं 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 नहीं, हम 25 बीपीएस ही करेंगे। ये देखिए बाजार को पसंद नहीं आया और बाजार सीधा सीधा स्लिप कर गया। उसके साथ साथ देखिए पॉयल साहब द्वारा और भी कुछ स्टेटमेंट दिया है आपके अमेरिका की इकोनॉमी को लेके। जैसे कि देखिए फेड चेयर जेरोम पॉयल सेड इन्फ्लेशन इज गुड, प्राइस is expected to accelerated over the summer as the impact of President Donald Trump tariff work its way to US consumer. So पॉयल साहब के अनुसार इन्फ्लेशन रेट जो है वो आगे और बढ़ सकता है यूएस में। और रिसेंटली भी हमने देखा था 0.1% इंक्रीज हुआ था मई के महीने का डेटा, जो अभी जून पे आउट हुआ है, आई थिंक कि 11 या 12 को, है ना। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेज होने का यहाँ पे फोरकास्ट किया है, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, बाजार में बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिला, जिसका परिणाम एक तो कल रात में भी स्लिप किया और सुबह से ही थोड़ा बहुत नीचे नीचे चल रहा है, और जिसके परिणाम आज इंडियन मार्केट के साथ साथ खास करके आईटी स्टॉक्स को भी नीचे की तरफ पुश किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फर्दर ड्रॉप हुआ। दोस्तों याद कीजिए कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन यूएसडी के अगेंस्ट में था लगभग 86.45 रुपी 1 यूएसडी के अगेंस्ट में। अभी आप देख सकते हो कहां पे है, 86.74, मतलब प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ना मतलब वैल्यूएशन गिर जाना। ओके, सो ऑब्वियसली कोई भी देश की करेंसी की वैल्यूएशन या मान वो गिर जाना मतलब बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, देश की इकोनॉमी के लिए बात करें या शेयर मार्केट के लिए बात करें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आज ही करेक्शन हुआ, लास्ट 2 दिन से ही करेक्शन चल रहा है, बाजार में वीकनेसेस देखने को मिला। बट एफआईएस एंड डीएस की जो इनफ्लो है, दोनों ही बड़े निवेशक द्वारा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिला। बट मेरा अनुमान अगर सही रहा ना, देखिए ये तो कल का डेटा है, आज यानी 19 तारीख को मे भी मुझे ऐसा लग रहा है क्यों एफआईएस ने सेल किया है, वो तो डेटा आने के बाद ही मालूम पड़ेगा शाम के वक्त। सो डोंट वरी दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा और इंस्टा स्टोरी में तो मैं तुरंत ही डाल दूंगा। सो दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और भी अपडेट है मिडिल ईस्ट के ऊपर। तो देखिए अभी वहां पे तो देखिए बहुत ही मतलब वही
चीज सेम चीज चल रहा है, सेम माहौल वहां पे। कभी इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, कभी ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया है कि देखिए ईरान ने जो मिसाइल चलाया है, स्ट्राइक डैमेज इजरायली स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो उसका मेन बिल्डिंग है ना, होता है बॉम्बे में, आपको देखने को मिलेगा। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो मेन बिल्डिंग है, अक्सर मैं फोटो में भी लगाता हूँ, कभी कभी देखना वीडियो के टाइम थंबनेल पे साइड में, है ना। सो वैसा ही जो इजराइल की जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग, उसको दोस्तों डैमेज कर दिया। आई डोंट नो कि अब ये कितना सच है। अब देखिए बहुत सारे चीज आपको कुछ कुछ मीडिया के थ्रू भी बिलीव करना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे आयरनी वाली बात यह है कि भाई इसराइल इस जंग में इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको कहूं वहां का मार्केट दोस्तों ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो क्या आप मेरे बात को बिलीव करेंगे? तो बात कुछ ऐसा ही है। अभी आप देख सकते हैं इसराइल में लोकल टाइम दोपहर 2:32 पॉजिटिव तो दिख रहा है ना। उसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, आज इंटरडे हाई कहां पे टच किया, 2829 पॉइंट पे। ये इसकी 52 वीक्स हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी है। जस्ट इमेजिन कीजिए, ये TA35 दूसरा जो टॉप इंडेक्स है, ये देखिए TA125, ये भी आज हाई टच किया, पीक में चल रहा है भाई। चल क्या रहा है मतलब भारत यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं है, भारत की मार्केट गिर रहा है, भारत में सेल ऑफ हो रहा है भाई। चल क्या रहा है, कौन सा देश में हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से कि NSE BSE डेरिवेटिव वॉल्यूम रिबाउंड अप्रैल टू मई। तो ये बात तो सही है कि मार्केट में हमने देखा था कि अप्रैल में थोड़ा बहुत बाजार रिकवर किया था। आई थिंक आप लोग के पोर्टफोलियो भी रिकवर किया था काफी हद तक। कूल ऑफ इन अर्ली जून के महीने पे फिर से कूल ऑफ हो चुका है। ये कहीं ना कहीं खास करके मैं कहूंगा ब्रोकरेज फर्म के लिए बिल्कुल ही अच्छी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते आज एशियन पैसिफिक बाजार की अपडेट देख लेते हैं। वैसे आज ज्यादातर मार्केट ही नेगेटिव ही था। जैसे कि जापानीज मार्केट की बात करें, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। आपके चाइनीज मार्केट भी एकदम से नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। सब इंडेक्स आप देखिए, हांगकांग की मार्केट भी नेगेटिव में, साउथ कोरियन मार्केट कुछ कुछ इंडेक्स थोड़ा बहुत फ्लैट क्लोजिंग दिया या थोड़ा पॉजिटिव में, बट ओवरऑल उतना अच्छा नहीं था। इंडियन मार्केट तो नेगेटिव ही था। ताइवानिश मार्केट में भी काफी गिरावट हुआ, देखिए 1.5% करके। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी वीक था। न्यूजीलैंड के मार्केट में भी वीकनेसेस देखने को मिला। मलेशियन मार्केट से लेके सिंगापुरी मार्केट, थाई मार्केट, ज्यादातर जो आज इंडेक्स है कहीं ना कहीं एशियन पैसिफिक जोन पे या यूरोपियन जोन पे नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिला, ठीक है। सो दोस्तों अभी बाजार की जो अपडेट्स आया है, न्यूज आया जो कि आपके साथ में शेयर किया। नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम अपडेट देंगे। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, एक भी वीडियो मिस मत करना। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं तुरंत अपडेट दे देता हूँ इंस्टा स्टोरी के थ्रू। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई आपका क्वेरीज है, क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर पूछना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।